जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। जहाँ भी होंगे बिल्कुल फ़िट होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद केआर। अच्छा जी, अभी 2 चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। उसके अलावा भी थोड़ी बहुत इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करूँगा। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन 2 चीज़ों के बारे में, एक तो फ़्लाइट के हवाले से है जो अगली इंशाअल्लाह आएगी। ये अक्टूबर के बाद जो नवंबर के शुरू में आएगी, वो किस डेट को आएगी उस हवाले से। और दूसरा ये जो पासपोर्ट का इशू है कि पासपोर्ट आप साइट पे जाके अपडेट तो कर देते हैं, लेकिन आया कि लड़कों के दिल में ये खदशात रहते हैं कि पता नहीं ओईसी को रिसीव हुए हैं या उन्होंने अभी अपडेट किए हैं या नहीं है, जो कि खदशात भी दुरुस्त हैं, क्योंकि वो क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि आप उधर जाके चेक भी कर सकते हैं कहीं कि हमारा पासपोर्ट अपडेट हो गया कि नहीं। लेकिन इस बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर दूं, ताकि थोड़ी बहुत लड़कों को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ, हमारे पासपोर्ट सही जगह पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो फ़्लाइट जो है वो माशाल्लाह जारी हैं फ़्लाइटें, ज़ोरों शोर से पाकिस्तान से आ रही हैं ओईसी के थ्रू। फ़्लाइटें आ रही हैं अभी नवंबर का 1-2 दिन में। अभी जो अक्टूबर है, 1-2 दिन में इसका लास्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद नवंबर शुरू शुरू होने जा रहा है। तो नवंबर के शुरू में इंशाल्लाह ताला जो अगली फ़्लाइट है जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो ये है कि 5 तारीख को, 5 नवंबर को इंशाल्लाह ताला फ़्लाइट आएगी पाकिस्तान से। तो जो लड़के इस फ़्लाइट में होंगे जिनके वीज़े अपडेट हो चुके हैं, उनको पता ही होगा। मे बी अभी उनकी आईडीज़ पे मुतवक्को डेट शो हो गई होगी या नहीं होगी, वो चेक कर सकते हैं। तो 5 को इंशाल्लाह ताला फ़्लाइट आएगी। तो ज़ाहिर है, मेरा ख़्याल है कि ओईसी से कॉल भी 1-2 दिन में या नेक्स्ट वीक में आपको चली जाएगी। तो अपनी तैयारी ये जो है, जिनकी मतवक्को डेट आई है, अपनी तैयारी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें। तो मेरा ख़्याल है कि आप लिंक पे जाके अपना वीज़ा भी चेक कर सकते हैं। एक लिंक है वीज़ा मतलब डॉट के आर ऐसा कुछ करके लिंक है, उधर आप चेक कर सकते हैं हमारा वीज़ा लग गया है या नहीं लग गया, उस पर सारी डिटेल आ जाती है। उसके बाद ही ज़ाहिर सी बात है कि आपकी फ़्लाइट्स का शेड्यूल आना होता है। अच्छा, फ़्लाइट्स का जो शेड्यूल आता है वो ऐसे होता है कि पहले जो आपकी एक लिस्ट आती है, यहाँ कोरिया से लिस्ट जाती है कि ये लड़के की हर चीज़ ओके है, तो लिस्ट जब आती है तो फिर वो मालकान को भी चली जाती है कि इस डेट को आपका वर्कर आ रहा है। वो इसी को तो रिसीव होनी होती है, उसके बाद मालकान को भी चली जाती है कि इस तारीख को आपका वर्कर आ रहा है, तो लिहाजा आपने रिसीव करना है जाके 1-2 दिन बाद इसके जो ट्रेनिंग है ट्रेनिंग सेंटर में, तो रिसीव करनी है। अच्छा, कई लड़कों की मुतवक्का डेट तो आ जाती है लेकिन उनकी फ़्लाइट लेट हो जाती है। रीज़न ये होता है कि कंपनी का जो जो हिसाब किताब होता है ना, वो कई दफ़ा कंपनी बिज़ी होती है या कंपनी का स्टाफ बिज़ी होता है, तो वो उसको 1-2 हफ़्ते डिले भी कर सकते हैं, और लड़कों के हुए भी हैं। मेरा एक दोस्त था जानने वाला रिटर्नी, उसका भी ऐसा इशू था। तो वो भी मैंने उसके मालिक से बात की तो उसने कहा कि थोड़े बिज़ी थे हम, मतलब कंपनी शिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे, तो हमने सोचा कि 1-2 हफ़्ते बाद वाली जो फ़्लाइट आएगी उसमें उसको जाके ले आएँगे। तो इस वजह से कई दफ़ा कोई हफ़्ता 2 हफ़्ते ऊपर-नीचे फ़्लाइट हो जाती है। जिनका कुछ लड़कों का ये मानना होता है कि हमारा तो वीज़ा भी लग गया, हर चीज़ क्लियर है, तो क्या मसला है, हमारी मुतवक्किल डेट भी आ रही है। तो वो ये इशू होता है कि कई दफ़ा कंपनी के मामलात कुछ बिज़ी होते हैं, तो वो 1-2 हफ़्ता डिले भी कर सकते हैं, या काम की वजह से, या कुछ भी वो मतलब इशू बना के, वो इस लिहाज से, क्योंकि आपने आना तो होता ही है, आपका वीज़ा तो माशाल्लाह लग गया होता है। तो ये छोटा-सा इश्यू होता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। बाकी कोरिया में इस वक़्त सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। जो लड़के भी इस फ्लाइट में आएँगे, वो यही ज़हन बना के आएँ कि मौसम के हवाले से, मतलब अपनी जो भी चीज़ें आपने ख़रीदो-फ़रोख्त करनी है, सर्दी के मौसम के हवाले से लें। बाकी तो जब आप कोरिया आ जाएँगे, वो साथ-साथ जैसे-जैसे मौसम चेंज होगा, तो उस लिहाज से आप अपनी जो है वो शॉपिंग वग़ैरह जो भी इधर कोरिया से करेंगे। ज़ाहिर है, जब आप अपना इधर आके कमाएँगे, तो उस लिहाज से आप खुद जब लेंगे अपनी मेहनत के बाद, कोई सैलरी वगैरह लेने के बाद, तो आपको मज़ा भी आएगा। फ़िलहाल तो जब आप पाकिस्तान से आएँगे, तो बहुत सारे लड़के मतलब ऐसे होते हैं बेचारे के, जिन्होंने कोई कर्ज़ उठाया होता है। इस अच्छा, 4-5 लाख रुपए या नॉर्मली हर घर में तो नहीं ना होता, अगर देखा जाए तो। अगर आप गौर करें तो बहुत सारे मिडल क्लास घर भी होते हैं जो ऑलरेडी कोई बिज़नेस तो कर रहे होते हैं, लेकिन अमाउंट तो नहीं ना एक दफ़ा पड़ी होती कि 4-5 लाख आया तो ऐसे ही मतलब उन्होंने पे कर दिया। ऐसा नहीं होता, बस वो ऊँच-नीच करके, मुश्किल हो या आसान हो, पूरा तो करते हैं, क्योंकि कोरिया तो आना ही आना होता है। लेकिन कोशिश करें कि जितने कम अखराजात करवाएँ उधर वालदैन के, इधर आके खुद कमाएँ और फिर खर्चे करें, कोई ऐसी बात नहीं है। कोरिया में ऐसा है कि अच्छी भली सैलरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लड़के इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ठीक-ठाक सैलरी है। अगर बेसिक सैलरी में भी जाया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे फिगर, स्मार्ट सैलरी, अच्छे फिगर में सैलरी है। तो इधर आके अपना मेहनत करके, कमा के, फिर जो है ऐसा-ऐसा मौसम के हिसाब से अपनी जो है शॉपिंग वगैरह करें। ये एक सिंपल मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, इसको इन्फॉर्मेशन के अलावा हट के कोई इसको लेना चाहता है तो ले ले।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जिन लड़कों के पासपोर्ट जो 6 माह से या साल से कम रह जाते हैं, तो उनका सीसीआई का इशू या उनका इजरा लेट हो जाता है। ये इशू तो हैं और इशू भी सीरियस है। तो इस हवाले से लड़कों ने पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा, ये ज़ाहिर-सी बात है कि एहतजाज ही होता है ना कि किया था कि ये कोई इसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि हमें कैसे पता चले कि हमारा क्या इशू आ रहा है, या फिर कोई चीज़ वाज़िया कर दी जाए, कोई साइट वाज़िया कर दी जाए जहाँ पर जाके हम अपना पासपोर्ट जो न्यू है उसको अपडेट कर दें, ताकि हमारी जो ज़हनी टेंशन मतलब होती है उस हवाले से वो ख़त्म हो जाए। तो ओईसी ने अपनी साइट पे, आपको पता है मैंने इस बारे में बताया था कि जल्द ही इस बारे में कुछ देंगे, तो उन्होंने एक लिंक दे दिया था कि वहाँ पर जाके अपना केएलटी स्लिप नंबर और अपना आईडी कार्ड और अपना पासपोर्ट जो न्यू है उसकी जो है पिक्चर है वगैरह, पासपोर्ट नंबर वगैरह, वो जाके आप ऐड कर सकते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली ओईसी को मिल जाता है और फिर वो आपका अपडेट कर देते हैं। अब लड़कों के खदशात ये हैं कि आया कि हम अपडेट तो उधर जाके कर देते हैं, ओईसी को सेंड तो कर देते हैं, लेकिन क्या वो उसी दिन या उसी वक्त हमारा अपडेट भी कर देते हैं आगे उस साइट पे जहाँ पर मतलब कि इसकी ज़रूरत है सीसीवाई के हवाले से, यानी कि कोरिया की साइट पे सेंड कर देते हैं या अपडेट कर देते हैं जहाँ पे सीसीवाई की के लिए ज़रूरत है, जहाँ पर इजरा के लिए ज़रूरत है कि आपकी मियाद जो है 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी, मैंने कहा चलो लड़कों के कुछ ना कुछ खदशात तो कम होने चाहिए ना, ये भी टेंशन ले लेते हैं लड़के, और ये किसी हवाले से जायज़ भी है टेंशन, ज़ाहिर सी बात है कि इतनी मेहनत की होती है। अच्छा, उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी, तो उसका ऐसा है कि जैसे जैसे आप वर्किंग डेज़ में ये सेंड करते हैं ना, अपना उधर जाके न्यू पासपोर्ट अपडेट करते हैं, तो डेली के डेली मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके पासपोर्ट अपडेट कर दिए जाते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा तो होते नहीं हैं, अगर देखें 100 में से 10 लड़के होंगे, तो जैसे-जैसे आप अपना न्यू पासपोर्ट अपडेट उधर जाके साइट पे करते हैं, चूँकि अभी तरीकाकार तो वाज़िया कर दिया गया है ना उधर, तो उधर जाके जिस लड़के का भी कोई पासपोर्ट का इश्यू हो, वो न्यू अपडेट कर दे, वो वैसे-वैसे ही क्योंकि आपका केएलटी नंबर हर चीज़ तो साथ ऐड हुई होती है, तो वो आसानी से उधर आपका डेली बेसिस पे जैसे-जैसे आप अपडेट करते हैं, उधर भी अपडेट हो जाता है। तो इस चीज़ की आप ज़हनी तौर पे कोई टेंशन ना लें। आप जो है जिन-जिन के पासपोर्ट 1 साल से कम मियाद रह जाए, कोई इजरा के मराहल में हो, कोई किसी भी मरहले में हो, सीसीबीआई के हो या किसी भी मरहले में हो, वो उधर जाके अपडेट कर दें, जो इसी की वेबसाइट पे उन्होंने तरीकाकार वाज़ा किया है। तो वो उनको रोज़ाना के रोज़ाना जैसे मिलते हैं, वो आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, अपडेट कर दिए जाते हैं। ये टेंशन अपने ज़हन से निकाल दें। बाकी कुछ ये 22 वालों के इजरा हुए हैं, तो कुछ शोर सा पड़ा हुआ था। मैंने पिछली वीडियो एक बनाई भी थी उस पर। लेकिन 1-2 मैंने लड़कों के कमेंट देखे, मुझे मैसेज भी आए कि एक कोई पठान भाई हैं हमारे, खान साहब हैं, उन्होंने किया कि वो शायद एचआरडी में कोई जो पाकिस्तानी लगा हुआ है वो पंजाबी है। तो वो मुझे वैसे ये बड़ी हँसी भी आई ना अकेले बैठ के कि यार क्या नवा कट्टा खोल दिया आपने। मतलब ना कोई हकायक है इस चीज़ का, ना कोई मतलब कैसे आप ये चीज़ें सोच भी लेते हैं। तो उधर को पंजाबी बैठा हुआ है, तो शायद वो पठान लड़कों के डॉक्यूमेंट नहीं आगे भेजता इजरा के लिए। तो ये ज़ाती तौर में एक लतीफ़ा है। अपने आप में ही एक बड़ा बहुत ज़बरदस्त लतीफ़ा है। मुझे भी ये मैसेज 1-2 लड़के ने किया ना, वो हमारे पठान भाई होंगे। यार ऐसा नहीं होता, आपके नाम के साथ लिखा हुआ कि आप पठान हैं या मतलब जो भी हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। कंपनीज़ में आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली कंपनियाँ आपके डॉक्यूमेंट लेती हैं। ये मतलब कोई पाकिस्तानी लड़का उनको नहीं भेजता कि ये लें ये डॉक्यूमेंट्स। ये एफ़र्ट हो सकती है कि हमारी जो पाकिस्तानी लड़के हैं, जो मतलब जिनके डॉक्यूमेंट कोरिया आए हैं, आप लिहाज़ा कि उनको कहा जा सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी सिलेक्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ढूँढ के बीच में से पंजाबी लड़के भेजने होते हैं या पठान भेजने होते हैं। ये आपके दिल के खदशात हैं जो निहायत फ़ज़ूल और गैर ज़रूरी हैं। तो ऐसी चीज़ें सोचा भी मत करें। यहाँ पर जो कंपनीज़ में फ़ाइल्स जाती हैं लड़कों की, उसमें उनको क्या पता कि ये पंजाबी है, ये पठान है, ये कौन है? तो ये कैसी फ़िज़ूल बातें आप कर रहे हैं यार। मेरे मेरे पठान बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके छोटे भाई 1-2 के अभी रिसेंटली जो फ़्लाइट आई है उसमें आए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को इश्यू बना के मतलब कि आप खुदा ना ख़ास्ता ये दिल में थोड़ा-सा खलल डालने की आप कोशिश कर रहे हैं ना, तो ऐसी चीज़ें सोचा भी मत करें। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, मुमकिन ही नहीं है जो ये जो आप बात है ऐसी बातें करते हैं। तो बाकी सीधी-सी बात है कि ये शुरू मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये शुरू से ऐसा सिलसिला चलता आ रहा है, तो एचआरडी को चाहिए कि ये थोड़ी-सी तरतीब इसकी कर लेनी चाहिए। अब उस पे ही डिपेंड है ना, अब सीधी-सी बात है, हम तो एक कोशिश ही कर सकते हैं। मैं भी ट्राई करूँगा कि जहाँ तक मेरी भी आवाज़ पहुँचे इस मामले में, कि दोनों तरफ से कि इसकी कोई तरतीब बना दी जाए, ताकि यार कम से कम लड़कों को ये टेंशन क्लियर हो कि इस साल वाले जो हैं कम से कम ये थोड़े से नज़दीक तो लग जाएँ ना, तो फिर अगले साल का जो मराहल है वो शुरू हो जाए।
लेकिन करनी तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अपने तौर पे हमें हाँ, थोड़ा-थोड़ा हिस्सा डाल लेना चाहिए। तो मैं तो ये शुरू से ये कहता हूँ कि इसकी कोई तरतीब बना देनी चाहिए। अभी 2000 अभी 2022 चल रहा है, 2022 का एंड आ गया, तो 2018 वाले लड़के बेचारे बैठ के वेट कर रहे हैं। तो ये देखें कि ये शुरू से ही सिलसिला बड़ा गलत चलता आ रहा है, ये अभी नहीं गलत हुआ, ये तो अभी आपने फील किया है ना, मतलब जो नए लड़के हैं, जाहिर सी बात है वो जो पिछले बैठे हैं वो भी तो बेचारे कितना फील करके बैठे होंगे। तो ये शुरू से ही थोड़ा गलत चलता आ रहा है, अल्लाह करे कि ये बेहतर हो जाए। दुआ भी है, और आहिस्ता-आहिस्ता जितना हमसे हो सके हम भी थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। बाकी दोस्त भी जो यूट्यूब चैनल जिन्होंने बनाए हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं इस बारे में। मैं नाम नहीं लेता, आप समझ जाएँगे, सारे लड़के इस बारे में कोशिश करते हैं, और अल्लाह करे कि जैसे जितने भी लड़के कुछ कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो बनाएँ, चाहे वो वैसे ही उनको कोई इन्फॉर्मेशन हो उधर जाके, मतलब कोई कॉल पे बात करके या कोई मेल करके, जैसे-जैसे करना चाहिए नए आने वाले लड़कों के। मैं तो इस चीज़ के हक़ में हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे-जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती जाएगी वो भी आपके साथ शेयर करते जाएँगे। अपनी दुआओं में याद रखा करें, और कोशिश किया करें कि कोरिया का, जब आप कोरिया की साइड पे प्रोसेस पे शुरू हो जाते हैं, तो आप आपका ना कोई ज़ाती काम अगर कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसको ना छोड़ें, क्योंकि कोरिया के वीज़े की गारंटी तो दी नहीं है। ओईसी ने या एचआरडी ने। ये जैसे या जब भी, मतलब यही तो बात है, इधर आ गई तो नसीब की बात आ जाती है कि जब आपके नसीब में कोई कंपनी आपको सेलेक्ट करती है, तो आप इंशाल्लाह ताला कोरिया आ जाएँगे। लेकिन तब तक आप फ़ारग ना कम से कम बैठें, अपना किसी और तरफ भी तवज्जो और ध्यान रखें, ताकि सीधी-सी बात है कि इस दौर में जितनी महँगाई है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो आप अपनी फैमिली को, अपने वालिदैन को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आजकल तो जो हालात है महँगाई के पाकिस्तान में, हम भी देख रहे हैं, चाहे हम बाहर बैठे हैं, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे पड़ी है ना, मतलब सोशल मीडिया साइट्स पे हर चीज़ तो रोज़ाना लाइव बेसिस पे देख रहे हैं। तो जितनी उधर महँगाई है, जब भी आप कोरिया के हवाले से कोई कोशिश शुरू करें, या किसी भी कंट्री के हवाले से, अपना जो दूसरा कोई काम है, या पढ़ रहे हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं छोटी-मोटी भी, वो उसको कंटिन्यू रखें, उसको छोड़ें मत। जब आप एक ही साइड पे ज़हन को लगा के बैठ जाते हैं, फिर टेंशनें जो हैं बहुत बढ़ती हैं, क्योंकि इंतज़ार रहता है ना कि यार कब ये मसला हल होगा, कब। और कोरिया का प्रोसेस तो आराम से सुकून से भी चले तो 2 साल, 1.5 से 2 साल ले जाता है। ये चीज़ तो वैसे जो जो लड़का भी इस साइड पे चला उसको पता है। तो कोशिश करें कि जब भी ये कोरिया के हवाले से आप कोशिश शुरू करें, इसके प्रोसेस में जाएँ, तो ये ज़हन में रखें कि इसको एक अच्छे मौके के तौर पर लें, लेकिन इसको प्रॉपर मौका ना बनाएँ, जब तक कि आपका कोरिया का वीज़ा ना आ जाए, या आप कोरिया ना आ जाएँ। तब तक आप जो जॉब पाकिस्तान में कर रहे हैं उसको मत छोड़ें, कोई ना कोई जो स्किल सीख रहे हैं उसको भी सीखते रहें। छोड़ें मत, सिर्फ़ कोरिया को लेके ना छोड़ें, ये मेरा आपको मशवरा है, क्योंकि हम ये सब देख चुके हैं ज़िंदगी में, कुछ तजुर्बा तल्ख़ कर चुके हैं, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करते हैं। हम कोई तीस मार खान नहीं है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। ज जो-जो इन्फॉर्मेशन आती है, या जो 10 साल तो मुझे भी कोरिया में हो गए हैं, या जो एक्सपीरियंस होता है हमारे पास, वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि आने वाले लड़कों को थोड़ा बहुत गाइड कर सकें, अपना हिस्सा डाल सकें। तो बाकी सारे लड़के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सबको जो है सपोर्ट किया करें। अल्लाह करे कि ऐसे ही अच्छा काम जारी रहे। अब ये देखें ना, किसी न किसी तरह आपकी हेल्प तो हो रही है ना। आपको वो बंदा पसंद है या मैं पसंद हूँ या नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन से गर्ज़ होना चाहिए कि यार किसी न किसी तरह आप तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखा करें, और कोशिश किया करें कि वालिदैन को राज़ी रखा करें। बाकी अल्लाह खैर करे, जो भी आपके जिस लेवल पे जाके आप मेहनत कर रहे हैं, प्रोसेस में हैं, अल्लाह करे कि आप उसमें कामयाब हों। लेकिन कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आप उस कामयाबी के वेट में बाकी चीज़ें वहीं छोड़ दें। चलते रहें, आहिस्ता-आहिस्ता मंज़िल तो मिल ही जाएगी इंशाल्लाह ताला। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।